व्यवस्था वर्णन 15 का 4 वचन से, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि इस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो। उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने और तू इन सब आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। और तू बहुत सारी जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तुझे तेरे ऊपर प्रभुता ना कर पाएंगे। यही परमेश्वर की योजना है। यहां बताया गया है तेरे बीच कोई दरिद्र ना हो, ऐसा करना। तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र ना रहे, सब भरपूरी में रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है। पर क्या दरिद्र लोग हैं? हाँ, जरूर हैं, क्योंकि कुछ लोग को जितना भी बोले नहीं सुनाई पड़ता है। दरिद्र ना रहे। और यहां कहा बताया गया है 6 वचन में, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की अनुकूलताएं हैं, तो तुम उधार नहीं लोगे। सभी उधार को बंद करके उधार देते रहोगे। ऐसा नहीं देखो कोई उधार देगा कि नहीं। इसलिए मैं कहता अच्छी योजना पर भरोसा मत करके नहीं जियोगे। अच्छी योजनाओं पर भरोसा करके जीना आशीषों में जीना नहीं है। योजनाओं पर भरोसा करके अगर जीते हो तो आप दरिद्र हो। बाहर रहने दो, पर कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास कीजिए, आपको कभी दरिद्रता में नहीं रहना चाहिए। आपकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा सोचिए। गरीब लोग आपके बीच में ना रहने के लिए बोलता हूं। फिर 6 वचन में क्या कहा गया? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा और तू उधार ना लेगा, और बहुत सारी जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। तू टॉप में होगा, कुछ भी तुझ पर शासन नहीं कर पाएगा। पड़ोसी को देखकर बोलिए, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है, इसलिए आप उधार नहीं लोगे, उधार देने वालों में होंगे। जो कोई भी आप पे शासन करेगा, उन पर आप सभी चीजों पर शासन करोगे। आमीन। दासत्व नहीं होना चाहिए। समाज में, राजनीति में, आर्थिक स्थिति में कोई भी तुम पर प्रभुता न करे। आपको प्रभुता करना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने 3 बातें बताई। मैं उत्पत्ति 3 से पढ़ रहा हूं। एक है पहला परमेश्वर का आशीष, दूसरा डोमिनियन अथॉरिटी, और तीसरा बोना और काटना। ये तीनों जिंदगी में अगर काम करती हैं, तब आप शासन नहीं बल्कि सभी चीजों पर शासन करोगे और जियोगे।